आंध्र में कांग्रेस खेलेगी तेलंगाना वाला खेल, बीजेपी के उड़े होश। कांग्रेस का दावा, वाईएसआरसीपी और टीडीपी दोनों दल बीजेपी की बी टीम। तीनों दलों की मिलीभगत ने आंध्र प्रदेश को पहुंचाया नुकसान। कांग्रेस ने सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन को उनके खिलाफ ही उतारा मैदान में। तेलंगाना वाला दांव अब कांग्रेस आंध्र प्रदेश में खेलने को तैयार है। कांग्रेस ने तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी भारत राष्ट्र समिति और एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम बताकर प्रचारित किया था और कांग्रेस को इसमें बड़ी सफलता भी मिली थी। विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले जो भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें कांग्रेस को तीसरे नंबर की पार्टी बताया जा रहा था, लेकिन कांग्रेस ने जब बीआरएस और बीजेपी को मिलीभगत को लेकर अपना प्रचार अभियान तेज किया तो जमीन पर इसका असर भी दिखना शुरू हो गया और जल्दी कांग्रेस मुख्य मुकाबले में आ गई और बाद में पार्टी ने चुनाव में बीआरएस को हराकर केसीआर की 10 साल की सत्ता को उखाड़ फेंका। तेलंगाना में कांग्रेस ने जो प्रयोग किया था वही प्रयोग अब वो आंध्र प्रदेश में करने की तैयारी में है। आंध्र में भी कांग्रेस को कुछ समय पहले तीसरे नंबर की पार्टी माना जा रहा था, लेकिन चुनाव करीब आते आते कांग्रेस तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। पार्टी ने तेलंगाना वाला अभियान आंध्र प्रदेश में भी शुरू कर दिया है। वैसे भी 10 साल पहले तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा था। ऐसे में तेलंगाना वाला प्रयोग आंध्र में सफल रहेगा, इसकी सबसे ज्यादा संभावना मानी जा रही है। आंध्र प्रदेश के मतदाताओं के सामने कांग्रेस ने दावा किया था कि राज्य की सत्ताधारी वाईएसआरसीपी और विपक्षी दल टीडीपी दोनों दल बीजेपी की भी टीम है। दोनों ही संसद में बीजेपी की मदद करते हैं, कभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देते हैं। आंध्र कांग्रेस कमेटी प्रमुख वाईएसआर शर्मिला ने तो अपने भाई के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया जो राज्य के सीएम है। शर्मिला ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी और तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलीभगत कर राज्य को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। वाईएसआरसीपी और टीडीपी के तमाम नेताओं को कांग्रेस रास्ता दिलाते हुए शर्मिला ने विशाखापट्टनम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता के लिए मेरे भाई ने बीजेपी के साथ समझौता कर लिया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का बीजेपी के साथ गठबंधन दिखाई देता है कि वाईएसआरसीपी का नहीं, लेकिन वाईएसआरसीपी का भी बीजेपी के साथ गठबंधन है। जगन मोहन रेड्डी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग को भी सरकार में आने के बाद भूल गए हैं। 2019 के चुनाव से पहले जगन अन्ना ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग करेंगे, लेकिन सरकार में आते ही वो इसे भूल गए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सवाल किया कि क्या जगन सत्ता में आने के बाद एक दिन भी अपने शब्दों पर खरे उतरे। उन्होंने आंध्र प्रदेश के उत्तरी हिस्से के साथ धोखा करने का आरोप भी टीडीपी और वाईएसआरसीपी पर लगाया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस प्रमुख ने विशाखापट्टनम के कुछ प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने का आरोप भी वाईएसआरसीपी और टीडीपी पर लगाया। उन्होंने कहा कि गंगावरम पोर्ट अडानी ग्रुप को बेच दिया गया। 30 साल की लीज के बाद यह पोर्ट सरकार को सुपुर्द किया जाना था, लेकिन नियमों की अनदेखी करते हुए सरकार का 10% हिस्सा बेच दिया गया। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के निजीकरण की साजिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वाईएसआर राजशेखर रेड्डी के शासन में 3 मिलियन मीट्रिक टन से प्रोडक्शन 7 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गया था। अब वो इसके निजीकरण की कोशिशों में लगे हुए हैं, जिससे 30,000 लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अब राज्य और केंद्र की सत्ता में लाना होगा। दरअसल जब से शर्मिला ने कांग्रेस कमान संभाली उसके बाद से ही राज्य में जमीनी स्थिति तेजी से बदलने लगी है। पिछले 1 महीने में सत्ताधारी दल के 3 सांसद पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। टीडीपी में भी भगदड़ जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस तेजी से मजबूत होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।